हेलो स्टूडेंट्स, हम वाक्य के बारे में डिस्कशन कर रहे थे जो कि आपका चैप्टर 6 है। तो ये उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाक्य रचनांतरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक प्रकार की वाक्य रचना को दूसरे प्रकार की रचना में निर्देशानुसार बदलना। मतलब निर्देश अनुसार एक वाक्य रचना को जब हम दूसरी वाक्य रचना के अनुसार बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण, या इसको क्या कहते हैं? रूपांतरण कहा जाता है। रचनांतरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है, जैसे सरल वाक्य का संयुक्त में, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस। इसमें नियम क्या है, यानी कि विधि सरल वाक्य को उपवाक्यों में बांटकर उन्हें और, अथवा, तथा, किंतु आदि समुच्चयबोधक अवयवों से जोड़ दे। जैसे सरल वाक्य है, छत पर बैठा बंदर इधर उधर ताक झाक कर रहा था। ये क्या है? सरल वाक्य। इसका जब हम संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तब क्या लिखेंगे हम? और, अथवा, तथा, किंतु इन सब से हमें चेंज करना है। संयुक्त वाक्य में हमने क्या लिख दिया? बंदर छत पर बैठा था और इधर उधर ताक झाक कर रहा था। दूसरा सेंटेंस, आप अंदर आकर बातें कीजिए। संयुक्त में क्या करेंगे हम? आप अंदर आइए और बातें कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त से सरल, यानी कि कंपाउंड टू सिंपल। विधि क्या है? एक वाक्य की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा में बदल दे। जैसे संयुक्त वाक्य में देखिए क्या लिखा हुआ है? मैंने शीला को देखा और वो रो रही थी। ये वाक्य क्या है? संयुक्त। अब इसको सरल में करना है। मैंने शीला को रोते हुए देखा। लौटिए और विश्राम कीजिए, लौटकर विश्राम कीजिए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सरल से मिश्र वाक्य, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर विधि है, सरल वाक्यों को पहले दो उपवाक्यों में बांटकर दोनों उपवाक्यों को की, क्योंकि, यदि, जब आदि समुच्चयबोधक अवयवों से जोड़ दे। वाक्य में दो समायिका क्रियाएं अवश्य हो। यानी कि सरल वाक्यों को पहले दो उपवाक्य में बांटना है, फिर दोनों उपवाक्यों को की, क्योंकि आदि इन सब से जोड़ना है। ठीक है। तो सरल वाक्य है, परिश्रम करने वाला छात्र ही उत्तीर्ण होगा। मिश्र वाक्य में कन्वर्ट कैसे करना है उसको देखो। जो परिश्रम करेगा वही उत्तीर्ण होगा। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। जब चोर ने पुलिस को देखा तो वो भाग गया। फिर है मिश्र से सरल, यानी कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। विधि मिश्रित वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को विशेषण, कर्म या क्रिया विशेषण के रूप में बदला जाता है। एग्जाम्पल देखिए। मिश्र वाक्य क्या है? जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं उनका सब सम्मान करते हैं। तो इसको सरल वाक्य करना है, सत्य बोलने वालों का सभी सम्मान करते हैं। ठीक है। ऐसे ही फिर है मिश्र से संयुक्त, यानी कि कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। विधि मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को योजक से जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए। मिश्र वाक्य, यद्यपि वो बहुत धनी है तथापि उसमें अभिमान नहीं है। अब इसको संयुक्त में करना है, वो बहुत धनी है परंतु उसमें अभिमान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलिए। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, यानी कि कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। तो संयुक्त वाक्य है, 12 बजे और मैं सो गया। 12 बजे और मैं सो गया। अब मिश्र वाक्य, ज्यों ही 12 बजे मैं सो गया। ठीक है। फिर देखिए, दो सरल वाक्यों का एक सरल संयुक्त मिश्र वाक्य में रूपांतरण। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है दो सरल वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ, मेरा स्कूल पास में है। इससे और क्लियर हो जाएगा आपका। एक सरल वाक्य, मैं पास के स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ पहला में दो सरल वाक्य है, फिर दोनों को एक करके लिखा है। फिर एक संयुक्त वाक्य में कैसे कन्वर्ट किया है देखो, मेरा स्कूल पास में है और मैं वहाँ पढ़ता हूँ। ठीक है। अब मिश्र वाक्य में मेरा स्कूल पास में है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। ये अच्छी तरह से पढ़ना, ये पढ़ने से
सब समझ में आ जाएगा, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में डिफरेंस। ठीक है, फिर है अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण, मतलब अब अर्थ समझकर आपको वाक्य रूपांतरण करना है, यह आप पढ़ लेना अपने आप। फिर है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, यानी कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं वैसे ही। विधि क्या है, कर्ता के साथ के द्वारा या से जोड़े, यानी कि कर्ता के साथ क्या जुड़ना है, के द्वारा या से। तो क्रिया को भूतकाल में बदलकर जा क्रिया का उचित रूप जोड़े। जैसे देखिए कर्तव्यवाच्य में एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिकारी शिकार करते हैं। कर्मवाच्य एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, उसको हम पैसिव कैसे करेंगे, शिकारियों से शिकार किया जाता है। फिर है बिल संसद में प्रस्तुत होगा, बिल संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य, यानी कि अभी उल्टा करना है, पैसिव टू एक्टिव। पहले हमने एक्टिव टू पैसिव किया था। विधि क्या है, के द्वारा या से हटा दे, या भी पहले हमने ये जोड़ा था, अभी इसको क्या करना है, के द्वारा इसको हटा देना है। जा क्रिया को हटाकर बची हुई क्रिया को जा के काल वचन आदि के अनुसार करे। जैसे एग्जाम्पल देखिए कर्मवाच्य भाववाच्य में देखिए, रमा के द्वारा रोटी पकाई गई, ये क्या है, कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर कर्म हो रहा है। और कर्तृवाच्य में रमा ने रोटी पकाई। मालाएं पहनाई जा रही होंगी, तो कर्तृवाच्य में क्या हो गया, जो लोग मालाएं पहना रहे होंगे। ठीक है, फिर है पदों को छोटा करके, यानी कि रिडक्शन ऑफ फ्रेजेस। अब पदों को दो देखिए बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, उन सबको क्या करना है, ये सारे पद है तो इनको छोटा करना है। इस विधि में वाक्यांशों के लिए एक शब्द उपयोगी होते हैं। ये सारे जो बोल्ड लेटर्स दिए हुए हैं वो सारे क्या है, उनके एक शब्द लिखना है, 2-3 कथनों को संक्षिप्त कर दिया जाता है। और जब हम इन बोल्ड लेटर को एक शब्द में करेंगे तब क्या होगा, ये कथन क्या होगा, संक्षिप्त, यानी कि छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जो अच्छे लोग होते हैं वे किसी को कष्ट नहीं देते। अब जो तो ठीक है, फिर क्या लिखा है, अच्छे लोग होते हैं, इसको बोल्ड लेटर में यानी कि ज़्यादा डीप करके लिखा गया है, इसको हमें चेंज करना है। तो अच्छे लोग को क्या कहते हैं, सज्जन व्यक्ति, तो सज्जन किसी को कष्ट नहीं देते। अब ये रिडक्शन हो गया ना, घटा दिया हमने। फिर ये बुरी घटना बहुत दुख देने वाली है, बुरी घटना और दुख देने वाली को चेंज करना है। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ये दुर्घटना बहुत दुखद है। सरकार को विरोधी पक्ष वालों, इसको चेंज करना है कि बात सुननी चाहिए। सरकार को विपक्ष या ब्रैकेट में दिया है प्रतिपक्ष की बात सुननी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही और भी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन सबको आप पढ़ लेना। तो ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है, तो ये भी आपके सेकेंड टर्म में है, इसको अच्छे से पढ़िए। एक्सरसाइज मैंने पर दे रखा है। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।